डॉक्टर साहब मेरे तो सर में दर्द हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही। एक वोटर है जो एक पार्टी को करप्ट समझता है लेकिन फिर भी उसको वोट देता है। देखें, पाकिस्तानी वोटर की जो सियासी नफ्सियात है ना, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। मैंने यूरोप के 10-15 मुल्कों में काम किया है। कोई हेल्थ के लिए वोट देता है, कोई तालीम के लिए वोट देता है। इस कौम की मुझे समझ नहीं आई है किसके लिए वोट देती है। बाकी साइंस ने इतनी कोई तरक्की की नहीं कि इंसान की खोपड़ी खोल के उसके भेजे का जायजा लिया जा सके कि वो कैसे सोचता है। डॉक्टर साहब की बात सुनते ही हमारे दिमाग की बत्ती रोशन हो गई और हमें ये यकीन हो चला कि अब इस मसले का कोई और हल नहीं सिवाय इसके कि हल्के के किसी वोटर की खोपड़ी खोलकर उसके भेजे का जायजा ले लिया जाए। सरेआम की टीम इस बात से भी बखूबी वाकिफ थी कि कोई भी ज़ी-शऊर इंसान इस चीज के लिए हरगिज तैयार नहीं होगा, लेकिन फिर हमने सोचा कि शऊर की आत्मा तो वैसे ही इस हल्के से उठ चुकी है, लिहाजा कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है। लालच के तौर पर सरेआम की टीम ने हल्के के एक वोटर को आला तालीम की ऑफर की जिसे उसने ठुकरा दिया। उसे स्किल्स इन्हेंसमेंट की पेशकश की गई जिसे वो खातिर में नहीं लाया, लेकिन बिलाखिर नुमान खान दी लेजेंड के साथ एक सेल्फी के वादे पर वो इतना जल्दी मान गया जितना जल्दी मरहूम पार्टी MQM के लीडर अल्ताफ हुसैन इस्तीफा देकर वापस ले लिया करते थे। सरेआम की टीम ने ऑपरेशन शुरू किया तो आगाज से ही दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। इसकी एक बड़ी वजह यह थी कि खोपड़ी बहुत सख्त और साइज में छोटी थी, लेकिन बिलाखिर हथौड़े के पैदर पै वारों के बाद जब खोपड़ी खुली तो हम ये देखकर हैरान रह गए कि मकान तो मौजूद था लेकिन मकीन मौजूद नहीं था। हेलो, 1+1 2-1। मुताद्दिद बार भेजे को आवाज देने के बावजूद जब अंदर से कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ तो मजबूरन सरेआम की टीम ने अंदर हाथ डालने का फैसला किया, लेकिन फिर जो चीज बाहर आई उसे देखकर हमारी आंखें दंग रह गईं। कीमे वाला नान, जी हाँ, यही थी वो चीज जिसको ये वोटर भेजे के तौर पर इस्तेमाल करके इलेक्शन से पहले अपने वोट का फैसला किया करता था। सरेआम की टीम ने फिलफौर उस नान को अपनी लैब में टेस्ट किया, लेकिन फिर जो नतीजा आया वो भी हमारे लिए कयामत सुगरा से कम नहीं था। रिपोर्ट के मुताबिक नान में इस्तेमाल होने वाला कीमा कोई आम कीमा नहीं बल्कि खोते का कीमा था। जी हाँ, यही थे वो जराए जिनको इस्तेमाल करके इलेक्शन से पहले भोली भाली अवाम के वोट और जमीर दोनों खरीद लिए जाते थे। सरेआम की टीम ने फौरन उस नान को तल्फ किया और इस उम्मीद पर कि अब सब कुछ नॉर्मल हो गया होगा, उस वोटर की खोपड़ी बंद करके उससे एक आखिरी इंटरव्यू किया। ये बताइए कि अभी जो आपके हल्के में ज़मीनी इंतखाबात हुए उसमें आपने किसको वोट किया? जी, शेर को। अच्छा, तो पनामा केस का जो फैसला आया था आला अदलिया का, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ा? जी, पनामा केस से साबित हुआ है ये लोग चोर हैं, डाकू हैं, लुटेरे हैं, और तो और इन्होंने मॉडल टाउन में 14 लोगों का कत्ल किया है। पता नहीं क्यों मैं खोतों की तरह सोच रहा था। सर, गलती हो गई, आइंदा नहीं होगी। अच्छा, आप कह रहे हैं कि आइंदा ये गलती नहीं होगी? बिल्कुल नहीं। अच्छा, तो आइंदा फिर आप किसको वोट देंगे? भुट्टो को। तो नाजरीन, आज के प्रोग्राम से सरेआम की टीम ये नतीजा अखज़ करती है कि खोपड़ी में कीमे वाले नान का ना होना काफ़ी नहीं, खोपड़ी में भेजा होना भी ज़रूरी है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।